हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा क्लिनिक में प्रेजेंटेशन कैसा होता है अलग अलग रेमेडीज का। मैं कुछ रेमेडीज की बात करूंगा, जैसे कि कोई पेशेंट आता है, कोई बच्चा आता है हमारे क्लिनिक में, तो बिंदास एकदम बोल्डली आता है, डॉक्टर के साथ इजीली मिक्स हो जाता है, उनसे बातें चीतें करने लगता है, उनको डॉक्टर जो भी सवाल पूछते हैं उनको सारा जवाब देता है, वो भी सामने से सवाल करता है, जानने की कोशिश करता है। फिर जैसे उसकी मम्मी भी बोलती है कि वे किसी भी बड़े आदमी को भी या उसकी उम्र से बड़े उनको भी नाम से पुकारता है। फिर क्लिनिक में आता है तो कोई भी ऐसी हरकतें करने लगता है जैसे हमारा अटेंशन वहां पे जाए, हमारा ध्यान वहां पर जाए। फिर उसकी मम्मी ये भी ऐसी कभी कई बार बोलती है कि उसको मनी से बहुत प्यार है, पैसे से बहुत प्यार है, हमेशा अपने हाथ में रखता है, अगर दिया है तो किसी को देगा नहीं वगैरह सबको। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है, बिना कुछ रेमेडी, बिना कुछ रूब्रिक्स के हम मटेरिया मेडिका के नॉलेज से जान सकते हैं कि ये पेशेंट है वो वेरेट्रम का है। ठीक है। दूसरी बात, वेरेट्रम और सल्फर हमेशा बोल के बताने की कोशिश करेंगे, प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि आई एम द बेस्ट, मुझे सब कुछ आता है, आई एम द एक्सक्लूसिव। बट प्लेटिना ऐसी नहीं है। प्लेटिना को पता है आई एम द एक्सक्लूसिव, उसे हमेशा बेस्ट होने का एहसास रहता है कि आई एम द बेस्ट। इसीलिए वो क्या करती है कि जब उसमें हमेशा आपको एक अकड़ दिखेगी, और सिट अभी जब भी वो ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है, जब भी वो क्लिनिक में आएगी और बैठेंगी ना तो भी इतनी अकड़ से बैठेंगी, और इतना इसका शोल्डर है या बैक है उसका इतना ऐसे अकड़ के आ जाएगा। ठीक है, इतना स्ट्रांगली वो आपको ये सब बातों में, टोनों में और उसके बिहेवियर में दिखेगा, उसकी हॉटीनेस, उसकी डिलीजेंसी, उसकी एक्सक्लूसिवनेस, वो सब दिखेगा। वो ऐसे बताने की कोशिश नहीं करेगी। तो दैट इज अ प्लेटिना। दूसरी बात, अर्जेंटिनम नाइट्रिकम क्या करेगी, थोड़ी ज्यादा एंजाइटी वाली रेमेडी है, तो हमेशा क्या करेगी, झुक के बैठेगी, फॉरवर्ड हो जाएगी, या थोड़ी सीट के आगे एज ऑफ द चेयर पर बैठेगी। क्यों? क्योंकि एंजाइटी की वजह से उसे पता नहीं रहेगा। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि वो इतनी पेशेंट आती है उतनी एंजाइटी में है। और कई सारी रेमेडी है, जैसे कि कैलकेरिया कार्ब है, कैलकेरिया फोस है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, ये सब भी एंजाइटी में है। तो ये भी शुरू में क्या करेगी कि आएगी तो थोड़ी एंजाइटी हमें कैसे उनकी शो होगी कि पेशेंट एंजाइटी में है कि नहीं है, क्योंकि वो चेयर के एज पे बैठेगी थोड़ी, या थोड़ी नर्वस होके बैठेगी, या ऐसे कुछ बैठेगी, या उसके एक्सप्रेशन ऐसे ऐसे होने लगेंगे, तो आपको पता चल जाएगा ये पेशेंट थोड़े एंजाइटी में ज्यादा है। सल्फर का भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन सल्फर में क्या आपको कैजुअल एटीट्यूड दिखेगा, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा एटीट्यूड नहीं दिखेगा, और वो आपसे इजीली मिक्स हो जाएगा, बातें चीतें करने लगेगा। और वो अगर बैठेगा तो थोड़ा बिंदास भी बैठ सकता है, कभी कभी ऐसे भी बैठ सकता है, ऐसे भी बैठ सकता है, और ये ऐसे लेग को एक दूसरे नीक पे ऊपर चढ़ाकर भी बैठ सकता है। तो ये ऑब्जर्वेशन के पॉइंट है कि उसका कैजुअल एटीट्यूड है, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है, हॉटीनेस दिख रही है, डिलीजेंसी दिख रही है, एंजाइटी शो कर रही है, क्या है, तो ये डिफरेंट चीज से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यही सारे ऐसी रेमेडी को हम डिफरेंशिएट करेंगे, और ऑब्जर्वेशन का पॉइंट आप देखेंगे अपने क्लिनिक में, और इसी तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से भी आप रेमेडी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।